हेलो गाइस, वेलकम टू स्कारलेट साइड और मैं हूँ स्कारलेट। और आज हम करने जा रहे हैं डिस्कस हमारी फेवरेट बुक को, जो कि है येलो फेस बाय आरिफ ख्वां। ये रह चुकी है हमारी बेस्ट सेलर। और भाई क्या बुक है, एक बार मतलब तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तुम इसे बिल्कुल नहीं रख पाओगे। मतलब मैं रेबेका के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी और इस किताब को पढ़ने के बाद आई बिकेम अ फ़ैन ऑफ हर। लाइक एक बार पढ़ना स्टार्ट करा, फिर 1 घंटे के 2 घंटे, 2 घंटे के 3 घंटे कब हुए मुझे बिल्कुल नहीं पता चला। भाई क्या मस्त बुक है। और इसका वन ऑफ द फेवरेट कोट ऑफ माइन वॉज राइटिंग इज़ द क्लोजेस्ट थिंग वी हैव टू मैजिक। आई फॉरगॉट द पार्ट बट ओके। सो इस बुक में क्या होता है बेसिकली, हम उसके बारे में जान लेते हैं। सो दिस स्टोरी इज़ अबाउट जूनिपर हेवर्ड, जो उसी के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। अब इस स्टोरी में हम पब्लिश हाउस और कैसे वो काम करता है और उसके बारे में भी हम जानते हैं कि एक कहानी को छपने के लिए कितने स्टेप्स से उसे गुजरना पड़ता है और एक ऑथर को एक किताब को छापने में कितनी मेहनत लगती है और कितना टाइम लगता है। सो व्हाट हैपन्स विद जूनिपर हेवर्ड इज़ कि वो हमारी एक वाइट वूमन है जो हमारी स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है, जिसने अपनी किताब छापी थी और वो अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल हो गई। बैड मार्केटिंग, बैड मैनेजमेंट, उन सब रीजंस की वजह से। बट वहीं पर उसकी फ्रेंड और कलीग एथेना ल्यू को सारी सक्सेस मिली जो वो इमेजिन नहीं कर सकती थी। उसकी एक के बाद एक किताब उसकी बेस्ट सेलर रही है। लाइक जो भी वो छापती थी, उसके जो फैंस थे उसे एज अ गॉडेस ले लेते थे और उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते थे। और रिसेंटली उसको एक नेटफ्लिक्स की डील मिलती है जो वो उसकी कहानी को अडेप्ट करना चाहते हैं, इधर इन अ फिल्म और अ सीरीज़। इस चीज़ से खुश होकर वो सेलिब्रेट करने जाते हैं जूनिपर और एथेना। और when the Juniper goes to the Athena's apartment for the first time, वहाँ उसे उसकी मैनuscript दिखती है जो कि वॉर के बारे में है, ठीक है। और वो मैनuscript जस्ट कंप्लीट हुई है। एंड एथेना अपने वर्क को बहुत पर्सनल रखती थी, बट बिकॉज वो जूनिपर को अपना फ्रेंड मानती थी, उसने उस बुक को जूनिपर को दिखाया था। सो क्या होता है कि उसी रात एथेना की डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली। एंड उसकी डेथ कैसे होती है ये तो आप अब खुद जानेंगे। डेथ के बारे में खुश तो नहीं होना चाहिए, बट इट वॉज़ वेरी ह्यूमरस डेथ टू बी ऑनेस्ट। सो क्या होता है उसके बाद कि जो जूनिपर होती है वो अपनी दोस्त एथेना की रिटन मैनuscript को चुरा लेती है और उसको वो एडिट अगेन एंड एडिट करके उसको छाप देती है और अपने नाम पे छाप देती है। उसके बाद क्या होता है कि देन स्टार्ट्स द रियल प्रॉब्लम्स। जब वो छाप देती है और उसका एक फिर पॉइंट आ जाता है जहाँ पे वो सक्सेस रीच कर जाती है, वो एथेना की तरफ फेमस हो जाती है, उसको वो सब चीज़ मिलने लगती है जो एथेना को मिला करनी थी। उस पॉइंट पे आके उसका ब्रेक डाउन स्टार्ट होता है जब चीज़ें सामने आने लगती हैं कि मे बी दिस वॉज नॉट रिटन बाय जूनिपर सॉन्ग और जूनिपर हेवर्ड, मे बी दिस वॉज रिटन बाय एथेना ल्यू। और अब जूनिपर डरने लग जाती है, उसको एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, वो अपने आप को स्क्रीन से नहीं हटा पाती है, एक के बाद एक ट्विटर्स के ट्वीट्स देखने लग जाती है। और इस सब के बीच उसे डर होता है कि उसकी नॉवल एथेना ने लिखी थी, उसने नहीं लिखी थी, वो चीज़ लोगों को पता चल जाएगी, वो दोबारा कभी पब्लिश नहीं कर पाएगी और उसको कोई लिखने नहीं देगा उसके बाद पब्लिशिंग इंडस्ट्री में। सो दैट बिकम्स हर फियर, विच वॉज क्वाइट राइट बिकॉज ऑफ कोर्स प्लेजरिज्म, कॉपीराइट। सो ये कहानी पूरी बेसिकली राइट्स के बारे में है कि किसकी कहानी होती है, पब्लिशिंग हाउस के बारे में वो उसको बताती है। और देन इट ऑल्सो हाईलाइट्स द रेशियल कम्युनिटी एंड हाउ इट इज़ टेकन इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एंड बहुत अच्छी रीड थी, बहुत अच्छी बुक थी। मुझे पर्सनली इसकी एंडिंग थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लगी थी बिकॉज इतना कुछ मैंने इस नावल में पढ़ा था और उसके बाद उसकी एंडिंग थोड़ी सरप्राइजिंग थी फॉर मी। लाइक मैं रिव्यू नहीं करना चाहूँगी, मैं बिल्कुल रिव्यू नहीं करना चाहूँगी, बट दिस इज़ द ग्लिम्स। बाकी आप भी इस नावल को पढ़ें एंड आई होप यू लाइक इट। और मैं ऐसी नई बुक्स लाती रहूँगी। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।